और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि रायपुर से आ रही है, जहां पे स्कूली शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए दोबारा खुलेगा पोर्टल और एडमिशन नहीं ले पाए छात्रों के लिए फिर से पोर्टल खुलेगा। 1247 स्कूलों को दोबारा से पोर्टल खोलने की अनुमति मिली है। पोर्टल के लिए स्कूलों को देनी होगी 25,000 रुपए लेट फीस। और स्कूल के पास फंड की कमी है, फीस जमा करना मुश्किल है। 3 से 6 अक्टूबर तक पोर्टल खोलने की इजाजत दी गई है। सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने निर्णय को हास्यास्पद बताया है। तो स्कूल शिक्षा विभाग का एक बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए दोबारा से पोर्टल खोलेंगे और एडमिशन नहीं ले पाए छात्रों के लिए दोबारा से पोर्टल खोलने का ये फैसला लिया गया है। 1247 स्कूलों को दोबारा ये पोर्टल खुलेगा और पोर्टल के लिए स्कूल को देनी होगी लेट फीस और वो फीस होगी 25,000 रुपए। 3 से 6 अक्टूबर तक पोर्टल खोलने की अनुमति ये दी गई है। उधर सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने इस फैसले को हास्यास्पद बताया है। तो सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए दोबारा से पोर्टल खुलने जा रहा है। एडमिशन नहीं ले पाए छात्रों के लिए फिर से ये पोर्टल खुलेगा। 1247 कुल स्कूल ऐसे हैं जिनका दोबारा से पोर्टल खुलने जा रहा है। शिक्षा मंडल का यह निर्णय पूरी तरह अव्यावहारिक निर्णय है और स्वाभाविक सी बात है कि जिन स्कूलों में छात्रों से 1,000 रुपए तक की फीस नहीं वसूली जाती, उन स्कूल के संस्था प्रमुख आखिरकार 25,000 रुपए की यह भारी भरकम राशि एक छात्र की माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर एंट्री करने की देंगे तो देंगे कहां से। आत्मानंद स्कूलों में तो कोई भी राशि नहीं वसूली जाती, वहां तो पढ़ाई पूरी तरह निःशुल्क है। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल को यह सोचना होगा कि उनका यह जो निर्णय है, क्या उसका पालन कर पाना किसी शासकीय संस्था के लिए संभव है। दूसरी बात, उस प्रदेश में जहां पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल लाखों परीक्षार्थियों की परीक्षा निःशुल्क आयोजित करता है, उस प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल एक छात्र के पीछे 25,000 रुपए वसूलने की सोच रहा है। यह पूरी तरह से गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जुल्फिकार अली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जुल्फिकार, दोबारा से शिक्षा विभाग ने यहाँ पे 1200 के आसपास स्कूल ऐसे जिनका पोर्टल खुलने का ये फैसला लिया गया है, क्या वजह? स्कूल जो शिक्षा विभाग है उसने ये निर्णय इस बात को लेकर लिया है क्योंकि छत्तीसगढ़ के कई स्कूलों में इस बात को लेकर आवेदन दिए गए कि कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाए। मतलब ये है कि जो बोर्ड एग्जाम है उनकी परीक्षा के जो फॉर्म भरे जाते हैं वो नहीं भरे गए हैं। उसकी तारीख जो है वो 31 अगस्त तक थी, लेकिन जब ये विभाग को लिखा गया तो विभाग ने अनुमति दी है और एक आदेश जारी किया 2 दिन पहले, और उस आदेश में ये कहा गया कि प्रदेश के 1247 जो स्कूल हैं उन स्कूलों में दोबारा पोर्टल खोले जाएंगे, लेकिन उसके लिए 25,000 रुपए की राशि जमा करनी होगी और इसकी गणना 1,000 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस के हिसाब से 1 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक, मतलब 25,000 रुपए एक स्कूल को देने होंगे। इसमें सरकारी स्कूल भी हैं और दूसरे इसके साथ ही जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने भी आवेदन किया था, वो भी स्कूल इसमें शामिल हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जो आदेश है उसको लेकर हास्यास्पद बताया जा रहा है, और हास्यास्पद इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये किसी भी स्कूल में 1 से 2 4 स्टूडेंट ही होंगे जिनको ये एडमिशन दिया जाना है। तो जब ये आदेश है, ऐसे में जो छात्र हैं उनसे इतनी फीस वसूल पाना मुश्किल है, और खासकर प्राइवेट स्कूल के अगर कुछ आवेदन होंगे तो जुल्फिकार, आपको मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगी। यहाँ पे फोन लाइन पर हमारे साथ सर्व शिक्षक संघ के अध्यक्ष विवेक दुबे जी। विवेक जी, आपका धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शिक्षा विभाग की तरफ से जो फैसला लिया गया है, 1247 स्कूलों में दोबारा से पोर्टल खोलने का ये फैसला लिया है, किस तरीके से देखते हैं आप इस फैसले को? मैडम, ये बहुत ही हास्यास्पद निर्णय है कि एक सरकारी स्कूल या फिर जो स्कूल अनुदान प्राप्त हैं, देखिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत जो आते हैं वो स्कूल अपने छात्रों से कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं वसूलते हैं। ये कोई सीबीएसई पैटर्न के स्कूल नहीं है कि जहां पर लंबी चौड़ी फीस वसूली जाए। दूसरी बात, इस जो राशि का वहन करना है वो संस्था प्रमुख को करना है, बच्चों से राशि नहीं ली जानी है। तो जिन स्कूलों में फीस ही कम लिया जाता है, किसी भी सरकारी स्कूल में 1,000 से अधिक का फीस नहीं है। अगर 12वीं की भी बात करें आप
तो जो फीस होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। दूसरा, आत्मानंद में तो किसी प्रकार का कोई फीस ही नहीं लिया जाता, जो सरकारी आत्मानंद स्कूल हैं। तो ऐसे संस्था आखिर इतनी बड़ी राशि का वहन करेंगे तो करेंगे कैसे? दूसरी बात यह है कि इसी प्रदेश में व्यापम व्यावसायिक परीक्षा मंडल लाखों विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और वो पूरी परीक्षा निःशुल्क होती है। जबकि माध्यमिक शिक्षा मंडल को केवल पोर्टल खोलना है, शिक्षक उसमें एंट्री करेंगे और उन बच्चों को समाहित करके माध्यमिक शिक्षा मंडल को जो है वो भविष्य में दिसंबर के आसपास जो है प्रवेश पत्र तैयार करके वितरित करना है। फरवरी में एग्जाम होना है, तो समय भी ऐसा नहीं है कि एकदम खत्म हो गया, अभी बहुत समय बचा हुआ है। अगर आपको कोई जुर्माना विवेक राशि जी, लेना समय है, भी काफी ज्यादा है, तो ये भारी भरकम फीस आखिर क्यों लगाई गई है? अगर आपको ये जो फीस लगाई गई है गलत लग रहा है, तो फिर आप लोग कैसे विरोध करेंगे इसका? मैडम देखिए, इसका जो तरीका होता है, चूंकि ये बात कल ही पता चला है कि आज से पोर्टल खुलना है, जैसे ही लेटर सार्वजनिक हुआ प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, वैसे ही इसका विरोध चालू हो गया है। हम उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराएंगे, माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो सदस्य हैं उनको अवगत कराएंगे और उनको बताएंगे कि भाई अगर जुर्माना लगाना भी है तो जुर्माना एक ऐसा होना चाहिए कि 1000-1500 रुपए तक बात समझ में आती है। आप प्रतिदिन 1000 रुपए के हिसाब से फीस ले रहे हैं और एक बच्चे के लिए अगर किसी स्कूल को एंट्री करनी है तो 25,000 रुपए पड़ेगा। तो आखिर कोई संस्था प्रमुख इतनी बड़ी राशि जो है वो पटाएगा कैसे? फीस लिया जाना ठीक है, समझ में आता है कि चलिए आपको किसी से लेट हुई है तो आप उसकी फीस लेंगे, लेकिन व्यवहारिक तो हो, ये तो पूरी तरह अव्यवहारिक है। तो बिल्कुल क्या वजह आपको समझ आती है? क्योंकि देखिए, आप ही कह रहे हैं कि यहाँ पे अधिक से अधिक फीस 12वीं क्लास तक के लिए 1000 रुपये होगी, लेकिन यहाँ पे जो लेट फीस का हवाला देके जो शिक्षा विभाग की तरफ से ये लेट फीस की ये रकम वसूली जा रही है 25,000 रुपये, क्या वजह आपको समझ आती है? क्या आप लोगों ने इसके लिए लेटर लिखा है और कैसे विरोध होगा? देखिए, आज जो है, आज जैसे ही स्कूल खुलेंगे, कल तो ऑफ था और कल ही लेटर सार्वजनिक हुआ है, तो आज से चालू हो जाएगी प्रक्रिया विरोध की। और दूसरी बात यह है कि ये चीजें हमें भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये जुर्माना किस आधार पर इतना तय कर दिया गया है, क्योंकि ये राशि जो है वो बहुत भारी भरकम राशि है एक संस्था प्रमुख के लिए। संस्था प्रमुख ये राशि पटा ही नहीं सकता किसी बच्चे के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल, कई स्कूल तो हम ऐसे देखते हैं कि स्कूल की हालत इतनी जर्जर होती है, उसको ठीक करने के बजाय, और एक तरफ तो यहाँ पे बच्चों के हित के लिए, उनकी भलाई के लिए ये एडमिशन पोर्टल जो है फिर से रीओपन किया है, लेकिन ये जो भारी भरकम जुर्माना लगाया गया ये वाकई में समझ से परे है। जी मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं शिक्षा संघ भी जो है इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि फीस मैक्सिमम अधिकतर फीस चाहिए 1000 रुपये तक है, लेकिन यहाँ पे जो जुर्माना लगाया गया है 25,000 रुपये का, ये वाकई में बहुत ही भारी भरकम जुर्माना है। जुल्फिकार, अपनी बात जरा पूरी करिए आप। मैं यही बात बोल रहा था कि सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति पढ़े, हर छात्र पढ़े और इस शिक्षा का स्तर वो बेहतर हो। अब जब 10वीं और 12वीं जो छत्तीसगढ़ के छात्र हैं वो सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में जो छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा देने के लिए संबद्ध हुए हैं, अगर उनमें से किसी की एडमिशन नहीं हुआ है, तो उनकी शुल्क जमा नहीं हुआ है, तो उसको लेकर शासन को इस तरीके के निर्णय लेने चाहिए जिस पर किसी को भार नहीं आए। अब यहाँ पे अगर 1247 स्कूल हैं, जिसमें ज्यादातर अगर देखें तो आत्मानंद स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उन स्कूलों में अगर इस तरीके के एडमिशन को लेकर बात आती है, प्रवेश को लेकर बात आती है, और 25,000 रुपए की राशि, जैसा कि विवेक दुबे ने बताया कि किसी भी संस्था प्रमुख अगर वहाँ पे हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, वो अपनी जेब से क्यों देगा? क्योंकि स्कूल के पास ऐसा कोई फंड होता नहीं है। स्कूल बहुत ज्यादा फीस सरकारी स्कूल लेते नहीं है, और इसमें से अगर देखें तो ST SC OBC और अधिकांश मामलों में अगर देखें तो वो फीस माफ रहती है। अगर सामान्य वर्ग से अगर फीस वसूली जाती है तो वो शासन को जाती है। तो ये जो निर्णय है जिस तरीके का वो विरोध कर रहे हैं, तो अव्यवहारिक तो है ही। बिल्कुल जुल्फिकार, देखिए क्योंकि देखिए स्कूल के पास ऐसा कोई फंड नहीं होता है कि वो 25,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना जो है वो चुका सके, तो किस आधार पे इन्होंने ये जुर्माना लगाया है? यही तो सबसे बड़ी बात है कि आधार क्या है। आधार उन्होंने सिंपल से ये कहा है कि अगर स्कूलों को लेट फीस है, 31 अगस्त तक इस फॉर्म को जमा किया जाना था, और 31 अगस्त के बाद फॉर्म जमा न होने की स्थिति में 1 तारीख 1 से लेकर एक दिन का 1000 रुपए लेट फीस ले रहे हैं।
तो ये आधार जो बनाया गया वो लेट फीस का आधार बनाया गया और 25 दिन की उसकी काउंटिंग की गई है, मतलब 25 सितंबर तक। तो जिन स्कूलों ने ये आवेदन दिए हैं कि उनके स्कूल में इतने छात्र हैं और इन छात्रों को प्रवेश दिया जाए, और तो उसको लेकर जो तो शासकीय बिल्कुल शुल्क देखना होती है होगा वो कि अब स्कूलों की तरफ से क्या कदम अगला उठाया जाता है। और फिलहाल आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।